हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जनरल अवेयरनेस ऑफ लॉ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय एक्चुअली रिलेटेड है रेंटल एग्रीमेंट से, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और क्या इसके अंदर टेनेंट्स के राइट हो सकते हैं और क्या लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस सब को पूरा आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं मनीष खंडेलवाल एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल कंज्यूमर कमीशन के साथ साथ दिल्ली के अनकोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। यह देखा जा रहा है कि मेट्रो सिटीज के अंदर पर्टिकुलरली यंगस्टर्स काफी ज्यादा फ्लैट्स या हाउसेस रेंट्स पर ले रहे हैं और वो ठीक भी है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द करियर के अंदर कोई भी आसानी से घर या फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका फायदा हाउसिंग इंडस्ट्री को भी हो रहा है और जो लोग अपना फ्लैट्स और हाउसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, उनको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि एक पैसिव इनकम इससे बन जाती है। मगर देखिए, कुछ पर्टिकुलर मेट्रो सिटीज के बारे में लिखने में आ रहा है कि 7-7, 8-8 महीने तक की रेंटल एग्रीमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ले लेते हैं। साथ साथ जब रिफंड का मैटर आता है तो यंगस्टर्स को काफी प्रॉब्लम आ रही है, पैसे काट ले रहे हैं, डिपॉजिट देने में भी कुछ लोग बाग दिक्कत कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे कुछ लोग बाग ही हों, बस उसके कारण बात तो ये आ रही है कि ये चीज लगातार मीडिया में आ रही है और दो शहरों का नाम काफी इस मैटर में उछल के आने लगता है। अब देखिए, बैट ये है कि ज्यादातर कंट्रीज के हिस्से के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स सुनने को नहीं आ रही हैं। और आपको मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 में बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये भी प्रेस्क्राइब करा है कि आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, रेंट का जो भी आपका प्राइस है मंथली, उसकी 2 महीने पे कैप लगाया हुआ है, उससे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जानी चाहिए। मगर अब बात ये आ जाती है, क्योंकि रेंट जो है लैंड सब्जेक्ट के अंदर आती है और लैंड सब्जेक्ट जो है आता है स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसलिए उसके ऊपर जो भी राइट्स हैं या जो भी एक्ट बनाने का राइट है वो रिलेटेड है विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल 4 स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जितनी मेरी नॉलेज है अब तक, इस टेनेंसी एक्ट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, एक तरीके से उन लाइंस पे अपने एक्ट को बनाया है। ये 4 गवर्नमेंट जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आसाम। तो अब ये दिक्कत आ रही है कि 7-7 महीने की मैंने सुना है कि बच्चों से या टेनेंट से डिपॉजिट ली जाती है, विच इज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। और ये जो फ्री डिपॉजिट होती है, ना तो उस पर इंटरेस्ट मिल रही, और यहां तक सुनने में आया है कि बाद में जब वो रिफंड मांगते हैं, जब फ्लैट वेकेट कर रहे हैं, तो कभी पेंटिंग के नाम पर, कभी किसी और रीजन के कारण, कभी कि ये चीज खराब हो गई या इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, काफी अमाउंट उनका डिडक्ट कर लिया जा रहा है। तो क्या ये लीगल है? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, जहां पर आपसे पेंटिंग के पैसे मांग लिए जाते हैं या आपको छोटी छोटी चीजों के लिए कहा कि भाई टैप खराब हो गया, उसके आप पैसे दीजिए, तो इस तरीके से ये पैसे नहीं डिडक्ट करे जा सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंडलॉर्ड की। अब आज आपकी मान ली पेंटिंग ओवर द ईयर आप रहे, हल्का सा धब्बा आ गया, या फिर बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस कि मान लिया आपके जो फ्लैट है जो लैंडलॉर्ड का, उसमें हल्की सी डैम्पनेस आ गई, तो उसकी पूरी तरीके से नॉर्मल वेयर एंड टेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की है। वो ये नहीं कह सकता कि आप इसको पूरा पेंट कराइए। या यहां तक मेरे को सुनने में आया है कि वो साइन करना पड़ता है, टेनेंट्स को ऐसे एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं कि 1 महीने की रेंट साहब हम तो पेंट के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। तो देखिए, एग्रीमेंट कुछ भी बनवा लिए डॉटेड लाइन पर, आप वही चीज लागू करवाई जा सकती है जो विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ हो। आप कोई भी ऐसी चीज आप एग्रीमेंट के अंदर बनवा लें, डॉटेड लाइन पर साइन करवा लें, जो आपके कानून के अधिकार के अंदर नहीं है, कानून के बाहर है, तो ऐसी चीज कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में दोस्तों ये करा जा सकता है कि जो भी, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि लैंडलॉर्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है या उसकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, तो आप बिल्कुल जो टेनेंट है वो कंज्यूमर के डेफिनेशन के अंदर आता है। अगर वो पैसा आपका लैंडलॉर्ड टेनेंट को वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप कंज्यूमर बनकर उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब कंप्लेंट फाइल करने का क्या तरीका है
इट इज नॉट दैट इजी कि मैं आपसे कहूं कि आप जाइए कंज्यूमर कोर्ट चले जाइए, क्योंकि इतने कम अमाउंट के लिए ना तो किसी पर टाइम है, ना किसी के पास में इतने एफर्ट्स हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कंज्यूमर कंप्लेंट पर, जिसमें मैंने लिखा था कोर्ट बिना जाए आप घर बैठे कैसे राहत पाएं। तो वही वीडियो को आप देखिए। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके इस तरीके की अगर आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, और मुझे उम्मीद है कि इसका रेजोल्यूशन मिलेगा, और जरूर मिलेगा, क्योंकि जब कंज्यूमर हेल्पलाइन पे इस तरह की चीजें पहुंचेंगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, कंज्यूमर डिपार्टमेंट पे, तो उसका भी ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा, कि जो कि मैं मानता हूं ऑलरेडी आकर्षित होगा। तो देखिए, टेनेंट्स को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। साथ साथ ऐसा नहीं है, देखिए, अगर कोई मेजर डैमेज हो गया आपकी गलती के कारण, तो बिल्कुल लैंडलॉर्ड उस पैसे को रिकवर कर सकता है। मगर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया, स्ट्रक्चरल डैमेज आपके कारण नहीं होता है, जनरली वो बिल्डिंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके कारण होता है। उसके लिए पैसे नहीं काटे जा सकते, पेंटिंग्स के लिए पैसे नहीं काटे जा सकते, और ऐसी छोटी मोटी की टैप गंदा हो गया या कोई और प्रॉब्लम्स आ गई, इस तरीके की चीजों के लिए पैसे नहीं काटे जा सकते। लैंडलॉर्ड्स को भी ये बात समझनी चाहिए और टेनेंट्स को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके, स्पेशली टेनेंट्स को, कि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और घर बैठे कैसे वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हर चीज के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप कंज्यूमर कंप्लेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।